नमस्कार। IFMS 3.0 में आपका स्वागत है। आज हम आपको DA एरियर के रिगार्डिंग जो न्यू प्रोसेस हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आया है उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ifms.rajasthan.gov.in URL यूज़ करना है और इस तरह से IFMS 3.0 बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने यूज़र ID लॉगिन पासवर्ड से सिस्टम के अंदर एंटर करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करना है, डेस्क सिलेक्ट करना है आपको और यहाँ पर आपको एज DDO से आपको सिस्टम में एंटर करना है। डिसबर्समेंट इंजन के अंदर आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाना है। यहाँ पर बिल्स में आपको DA एरियर बिल का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, DA एरियर मैनुअल एंड ऑटो DA एरियर प्रोसेस। तो जब भी आप किसी एम्प्लॉय का DA एरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वो ये कि फ़िलहाल अभी हम जनवरी 2024 एंड फेब 2024 के लिए ही हम DA एरियर्स बना रहे हैं एम्प्लॉयज़ का। और जिन एम्प्लॉयज़ के लिए आप DA एरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ उनकी सैलरी ऑलरेडी जनरेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम जनवरी और फरवरी 2024 का DA एरियर उन लोगों को बना कर देना चाहते हैं तो दोनों मंथ्स के लिए जनवरी एंड फरवरी की सैलरी उनकी ऑलरेडी जनरेटेड होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि सिर्फ एक ही मंथ की सैलरी उनकी डिसबर्स हुई है, जनरेट हुई है और दूसरे मंथ की अभी पेंडिंग है या नहीं बनी है तो उस केस में DA एरियर भी एक ही मंथ के लिए जनरेट हो पाएगा जिस मंथ के लिए उनकी सैलरी ऑलरेडी जनरेटेड है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से DA एरियर मैनुअल पर आपको जाना है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए DA एरियर बिल आपको मैनुअली इनिशिएट करना होगा। तो उस केस में आपको यहाँ पर पे ईयर सिलेक्ट करना है। मंथ आप जनवरी या फेब ही आपके वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप वही सिलेक्ट करेंगे। ये मैं आपको यूज़ केसेस है हमारे टेस्ट एनवायरनमेंट पर, इसलिए यहाँ पर मई का ऑप्शन आ रहा है तो हमने वहाँ से सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट करना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो जिस भी एम्प्लॉय के लिए आपको DA एरियर जनरेट करना होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आइटम पर पेज यहाँ पर करेंटली 5 ही दिखाएंगे इनिशियली आपको, यहाँ पर आप मैक्सिमम 100 भी उसको कर सकते हैं। तो देखिए जिन लोगों के लिए आपने एरियर यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया होगा वो आपको कुछ इस तरह से आ जाएंगे मैसेज, और जिनका एरियर आपने एक बार भी अभी तक प्रोसेस नहीं किया है उनके लिए आपको DA एरियर नॉट प्रोसेस्ड येट इस तरह से यहाँ पर मैसेज आएगा। वो आपको अगर आप उस एम्प्लॉय की डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर उनका एम्प्लॉय ID है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। इस तरह से आपके पास एम्प्लॉय की डिटेल्स, उनकी बेसिक डिटेल्स पूरी आ जाएंगी। जितने भी अलाउंस डिटेल्स थे वो सब आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। जितने भी डिडक्शंस उन्होंने ले रखे हैं वो आपको यहाँ पर आएंगे और ग्रोस अलाउंस एंड नेट डिडक्शन के बाद जो उनकी नेट सैलरी होगी वो आपको यहाँ से विजिबल होगी। अब यहाँ पर आपको जिन एम्प्लॉय के लिए एरियर बनाना है तो आप वहाँ पर उनके आगे जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक ब्लू कलर का इनिशिएट बटन हाईलाइट हो जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे सिस्टम इस तरह से आपका कंफर्मेशन मांगेगा, आपको येस करना है और एक सक्सेसफुल मैसेज आपके सामने जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैन्युअली एम्प्लॉयज़ के लिए DA एरियर बना पाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास जो है वो है ऑटो DA एरियर प्रोसेस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपको नाम यहाँ से विजिबल होगा। ऑफिस नाम नेम आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर नज़र आएगा। आपको पे ईयर सिलेक्ट करना है, पे मंथ सिलेक्ट करना है, जैन या फेब वाला। आपको यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट करना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है।
तो देखिए यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं पेंडिंग फॉर अप्रूवल सबमिशन, वो इस तरह से आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर आप बजट हेड की डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। बिल नंबर आप यहाँ से ओपन करके देखेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बिल नंबर, बजट हेड, पे मंथ, ग्रुप, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आ जाएंगी। उसके बाद जो भी उसका स्टेटस रहेगा वो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। आपको एम्प्लॉय का नाम, उनका एम्प्लॉय टाइप, उनका एम्प्लॉय आईडी, उनकी बेसिक कितनी है, कितने मंथ के लिए एप्लीकेबल है, ऑलरेडी ड्रॉन, टू बी ड्रॉन, डिफरेंस, डिडक्टेड अमाउंट, टू बी डिडक्टेड अमाउंट या डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से विजिबल हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर आप अपलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन एंटर कीजिएगा और फाइल को अपलोड कीजिएगा यहाँ से। उसके अलावा जो हमने यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं वो है, फर्स्ट है व्यू रिपोर्ट। जब आप इस व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको तीनों बिल्स यहाँ पर विजिबल होंगे। जो भी उनकी इनर बिल, आउटर बिल और सैंक्शन रिपोर्ट होगी वो इस तरह से आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। उसमें जो भी डिटेल्स होंगी वो क्लियरली यहाँ पर आपको नज़र आएंगी कि उनका बिल नंबर क्या था, उनके बेसिक डिटेल्स क्या हैं, नेट अमाउंट उनको क्या मिलने वाला है। आउटर बिल रिपोर्ट आपको इस तरह से यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, जिसमें ट्रेजरी वाउचर वगैरह सारे डिटेल्स आपको यहाँ से दिखेंगे। और लास्ट में सैंक्शन रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा एज PDF, जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक ऑप्शन है डिलीट का। अगर आप इस बिल को डिलीट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है, और अगर आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जब आपने सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको वापस से कुछ व्यू करना है डिटेल्स में, तो आप एक्शन बटन में जाइएगा। यहाँ पर आपको व्यू और डिलीट करने के दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। और अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत फाइल अपलोड हो गई है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर प्रोसेस का बटन आपको एक मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास रीज़न पूछे जाएंगे, आपको उनको येस करना है। और डीडीओ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो इस तरह से आप उनके बिल्स को भी यहाँ पर अप्रूव कर पाएंगे और आपका जो ऑटो प्रोसेस होगा DA एरियर बनाने का वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए DA एरियर बनाने हैं। सो ये प्रोसेस आज हमें आपको बताना था। धन्यवाद।